अलग अलग परिवारों तक पहुंचा चुके। पहुंचाने की वजह एक बहुत बड़ी ये रही है कि इसकी वजह से मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 90% काम तो अपने आप ही कर लेता है दोस्तों। हमें 10% काम करना होता है और 10% वो काम है क्योंकि इसके ना तो हाथ पैर है, ये खुद चल के नहीं जा सकता, ना इसके ज़बान है, ये खुद बता नहीं सकता, तो सिर्फ ये 2 काम आपको करने हैं। बताना है इसके बारे में और पहुँचाना है लोगों तक, दैट्स ऑल। उसके बाद वहाँ से रीसेल ऑटोमैटिकली आप क्या है, आप अगर एक फैमिली में रेंटस नोवा को दे देते हैं ना, तो 100% वहां से 2 या 3 बॉटल का आपको रिपीट ऑर्डर मिलता है दोस्तों। तो कहने का उद्देश्य और तात्पर्य है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन मजबूत होना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट जो है वो एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है और रिसर्च हमारी जो है नैनो क्वांटोलॉजी की जो रिसर्च है वो अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। वो एक ऐसी रिसर्च है जो फिजिक्स का सब्जेक्ट था, नैनो क्वांटम जो पैथी है जिसके बारे में, थेरेपी है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने उस फिजिक्स के सब्जेक्ट को कन्वर्ट करके केमिस्ट्री में डाल दिया और आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट की इजाद किया हुआ और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। मेरा जो जब मैंने इसको देखा था उस टाइम पर शुरू में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, रेंटस नोवा। अभी तो 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं, मुंह के जरिए हम अपने अंदर ले सकते हैं। बाकी पर्सनल केयर के हैं, कुछ और के हैं, वो है, तो ब्यूटी केयर के भी है। तो मेरा मतलब यह है कि वो जो प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट के लिए मेरा और ज्यादा मन इसलिए हुआ कि इसके बारे में आखिर जाने और समझे तो सही। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये पूरी कंपनी जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर ये प्रोडक्ट फेल होता है तो कंपनी 100% फेल हो जाएगी। अगर ये प्रोडक्ट सर्वाइव करता है तो कंपनी सर्वाइव करेगी। तो डेफिनेटली इन्होंने इस प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में इसके में कितनी जान डाली होगी कि ये प्रोडक्ट आज सर्वाइव कर पा रहा है। तो वो जब मैंने देखा उसके बारे में, जितनी भी बुद्धि थी या जितना एक्सपीरियंस था उस आधार पर, हालांकि हमारे साइंटिस्ट की बराबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना भी है उस आधार पर मैंने आकलन किया और हर व्यक्ति करता है। आपको जितनी नॉलेज है, जब आप रेंटस वेलनेस के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो उस टाइम आप अपने अनुभव के आधार पर उसका आकलन करेंगे कि ये कितना बेहतरीन या कितना अच्छा या कितना मेरे लिए फायदेमंद, या मैं कितना इसको मार्केट में सर्कुलेट करने में अपने आप को सक्षम पाता हूँ। ये तमाम चीजें जब पॉजिटिव होंगी तब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना शुरू कर देते। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर यूनिकनेस नजर आई और मैं इस इंडस्ट्री में, मतलब मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कदम रखा और आज जो है लगभग 350 से ज्यादा डिफरेंट डिजीज के टेस्टिमनीज मेरे पास में है। जबकि कंपनी ये कहती है कि ये कोई दवाई नहीं है और इसको बेचने वाले एक्सेप्ट मी और 2-4 और अपवाद हैं, उनके सिवा लोग डॉक्टर नहीं है जितने भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, और ना ही ये दवाई है। तो फिर ये आखिर है क्या? ये एक सप्लीमेंट है दोस्तों, और सप्लीमेंट वो चीज होती है जो हमारे खाने के अंदर जितनी भी चीजें हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, उसको अंदर जो कमियां हैं, जो बैलेंस ना होने की वजह से कमियां पैदा हुई हैं, उसकी पूर्ति का काम करता है। यानी एक ब्रिज का काम करता है 2 चीजों के बीच में। एक आपका खाना है, एक तरफ आपकी दवाई है, दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है जिसको हम सप्लीमेंट कहते हैं। जो कमियां हैं हमारे जो खाने के अंदर, जिसकी वजह से रोग पैदा होते हैं हमारे शरीर में, उनको पूरा करने का काम करता है। जो डेफिशिएंसीज होती हैं, जो फ्रैलिटीज हमारे बॉडी के अंदर चली जा आ रही है, उसको पूरा करने का काम सप्लीमेंट करता है। इसकी नितांत आवश्यकता आज के परिवेश में हम सब लोगों को है। पहले इसकी समझ जो है विदेशों में ज्यादा थी और आज भी विदेशी लोग हमसे 10 साल 15 साल आगे हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से सप्लीमेंट के प्रति सीरियस हैं और वो रेगुलर बेसिस पे सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं। लेकिन भारत अगर एजुकेशन के ग्राउंड पे देखा जाए तो अभी थोड़ा सा पीछे है, उसको समझने में टाइम लगेगा। और ये बहुत सारी कंपनियां जो न्यूट्रिशंस के मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, वो बहुत अच्छी जागरूकता फैला रही है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा, सारी कंपनियों को और उनके सीईओज को धन्यवाद दूंगा कि आप और हम सब लोग मिलकर एक नए भारत की नींव डाल रहे हैं, एक बेहतरीन यहाँ पर जो है जागरूकता पैदा कर रहे हैं और लोगों की सपोर्ट कर पा रहे हैं ताकि वो अपनी बेहतर जिंदगी का सपना पूरा कर सकें। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री आपको धीरे धीरे इस तरफ ले जाती है जहां पर आप एक गुड लाइफ अच्छे तरीके से अपने सपनों की जिंदगी को पूरी अच्छी तरीके से जी पाए और उसको समझ पाए। अभी तक इस कंपनी में कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें तो रही प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद अगर बात करें तो एक बात और आती है कि ये सफर जब चलना शुरू होता है ना दोस्तों, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे भी देखने को मिले और हर उस व्यक्ति को जो यहाँ सफलता की तरफ अग्रसर है उसको 100% देखने को मिलते हैं। कोई बच नहीं सकता। हमारे पाठक सर कहते हैं कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर आपने मन बना लिया है कि हम डूब के जाने के लिए तैयार हैं, तभी आप इस इंडस्ट्री में टिक पाएंगे, वरना छोटी सी अगर चोट भी लगेगी, छोटा सा कांटा भी चुभेगा, तो लोग भागने के लिए पहले से तैयार रहते हैं कि यार कांटा चुभ गया। इस रास्ते में तो बहुत कांटे हैं, तो चुभते ही रहेंगे।
अगर चुकते रहेंगे तो आपको लोहे का जूता पहनना है दोस्तों, और आपको दौड़ते हुए आगे बढ़ के निकल जाना है। अगर आप अपनों के सपने पूरे करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, मेरे सपने, आज मेरी जो एज है वो एज है 55 प्लस की। उसके बाद हमारे सपने अब डिफरेंट टाइप के हो गए। आज गाड़ी घोड़े की इतने वो नहीं है। मेरा सपना है कि ऊपर वाला जिस टाइम मुझे यहाँ पर बेहतरीन जो है वो इनकम यहाँ से और ज्यादा, जो मेरा ड्रीम है वो यहाँ से मिलेगी, तो मैं लोगों के लिए खाना जो है वो परोसने का काम करूंगा। दिन में एक टाइम खाना दिया जाएगा। जितनी बेहतरीन तरीके से आप मानव सेवा करेंगे, उससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। खिदमत खल्क जितना आप करेंगे, उससे बड़ा कोई जो है वो पुण्य का काम नहीं है, उससे बड़ा कोई सवाब का काम नहीं है दोस्तों। आपकी दुआओं के साथ में यहाँ पर पैसा आता है, और जब इस विचार, इस सोच के साथ आप काम करना शुरू करते हैं रेनेटस वेलनेस में, तभी पैसा यहाँ पर वो पैसा होता है जिसको आप एंजॉय कर पाते हैं। वरना इस इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लोग उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे जो आज यहाँ पर हो पा रहा है। और इसी वजह से एक स्पीडली यहाँ पर पैसा आने का जो सिस्टम बना है, उसके पीछे ये तमाम चीजें हैं यहाँ पर जो मौजूद है। लेकिन हुआ क्या कि पिछले दिनों में बहुत सारी चीजें ऐसी आई, मतलब बहुत सारी, वो कहते हैं ना, नए नए कपड़ों में सज के आपके सामने परोसी जाएंगी चीजें, नए नए दुल्हन बन के चीजें आपके सामने दी जाएंगी कि आप नई दुल्हन है ना। तो वो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे कुछ पुराने साथियों के साथ में, जिनका मैं कहूंगा कि वो दुर्भाग्यशाली लोग थे जो आज रेनेटस वेलनेस को छोड़ के जा रहे हैं। गए हैं एक दो लोग, है ना। तो वो लोग ऐसे लोग थे जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। मैं आप सब लोगों से कहूंगा, अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों के मन में भी इस तरह के कुछ थ्रिलिंग या विचार आ रहे हैं ना, तो अपने सीनियर, अपने एक्टिव हेल्पलाइन के साथ जरूर बैठिए। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 2 दिन आप लगाइए, लेकिन पूरा मन बना के उसके बाद आप स्टार्ट करिए। 100% सफलताएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगी दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें, ऐसी ऐसी बातें लोग करते थे कि मेरी चमड़ी की जूती बना के अगर दादा को पहना दी जाए तो भी मैं उसका एहसान नहीं, उनका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। सबसे पहले पलायन करने वाले व्यक्ति थे। कुछ लोग ये कहते थे कि बाज को दाना नहीं डाला जाता, चिड़ियों को दाना डाला जाता है, हम तो बाज हैं। बाज भी ऐसे निकले कि दाना चुग गए। एनीवे, तो ये जो चीजें हैं ना, वो आपको विकृत करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। और डिस्टर्ब वही व्यक्ति होता है जिसकी जड़ कमजोर होती है। हल्की सी हवा में जो है वो पेड़ उड़ जाता है, उखड़ जाता है, जिसकी जड़ नहीं होती दोस्तों। जिसकी जड़ कमजोर होती है, या जड़ नहीं होती, या जड़ में दीमक लग चुकी होती है दोस्तों। आपकी जड़ अगर मजबूत है ना, अपनी जड़ को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो हमेशा पेड़ से जुड़े रहिए। जो फल पेड़ में जुड़ा रहता है ना दोस्तों, उसको वो तब तक सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, जो फल पेड़ में जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वो फल पेड़ से टूटता है, तो लोग उसका इस्तेमाल अपने टेस्ट के लिए करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको फुटबॉल बना देंगे, कोई इसको अच्छा कहेगा, कोई उसको अच्छा कहेगा, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से ही सही आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ में बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। ये बात आप तब महसूस करेंगे जब आप इसको जीना शुरू करेंगे। आज रेनेटस वेलनेस को हम लोग जी रहे हैं, और डेफिनेटली वो चीजें नजर यहाँ पर आ रही हैं जो इससे पहले मैंने अपने 25 साल के इस कैरियर में नहीं देखा। बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत पैसा कमाया, कभी भी लॉस में नहीं गया मैं इस इंडस्ट्री में, कभी भी जिस प्लेटफॉर्म को किया। लेकिन उसके बावजूद भी वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी अंदर से, जो संतुष्टि शायद रेनेटस वेलनेस के साथ में आने के बाद मैंने अंदर से महसूस की। और यही वजह है कि उतार चढ़ाव यहाँ पर भी आ जा रहे हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव को हम बहुत आसानी से ओवरकम कर रहे हैं। वो उतार चढ़ाव जो है महसूस ही नहीं होते। छोटे मोटे गड्ढे इतने मजबूत शोकर हो चुके हैं। हमारे जो योगेश गुप्ता सर है, इनकी ट्रेनिंग इतनी लाजवाब, आध्यात्म पे होती है पूरी ट्रेनिंग, मतलब अंदर से मजबूती दे रही है हमें, जड़ मजबूत कर रही है हमारी। आध्यात्मिक ट्रेनिंग जो है ना, वो आपकी जड़ को मजबूत करती है। हम सिर्फ बिजनेस ट्रेनिंग नहीं देते यहाँ पर। हमारे प्रवेश नागर सर ने अलग अलग मॉड्यूल बनाए हुए हैं। बिजनेस ट्रेनिंग अलग होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अलग होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग अलग होती है। वो सारी चीज होने के बाद एक और ट्रेनिंग है जिसको हम आध्यात्मिक, हम सब भारतीय लोग जो है वो आस्तिक लोग हैं, आस्था रखते हैं कहीं ना कहीं, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे, जिनको हम मानते हैं, जिनकी पूजा या आराधना करते हैं, जिनके लिए हम नमाज करते हैं, इबादत करते हैं, तो वो सब लोग, हम सब लोग आस्तिक लोग हैं। हमारी कहीं ना कहीं लिंकअप है हम, तो हमारी जड़ें मौजूद हैं दोस्तों। सॉरी, तो इस वजह से हमें करना क्या है, हमें सिर्फ डटे रहना है, टिके रहना है, और बेहतरीन तरीके से अपने सपनों को साकार करने के लिए, उसके पहले सपनों को आप लिखिए। मैं सिर्फ 4 सवाल करूंगा यहाँ से, आपको करूंगा, आप चाहें तो उसको आप लिख भी सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई
बिकाव पैदा हो रहा है, आप भी रहे हैं, अगर आप नए हैं इस इंडस्ट्री में, आप डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट किसी ने धक्का दे दिया था आपको, आप आ गए यहाँ पर, अगर इस तरह की थ्रिलिंग पोजीशंस आपके साथ में है तो आपको ये 4 सवाल हमेशा 100% सपोर्ट करेंगे और इन 4 सवालों को आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। जी सर। सॉरी टू इंटरप्टिंग यू, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए, जितने भी रेनोवियन यहाँ अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बने रहिए इस सेशन में। थोड़ी ही देर में आज हमारे कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता सर ज्वाइन करने वाले हैं इस मीटिंग को, तो आप सभी बने रहिए। एनी मोमेंट सर आ सकते हैं, मैं सर को वेलकम करूंगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने अभी भी कुछ लोग अगर रह गए हैं तो मैक्सिमम लोगों को प्लेटफॉर्म पे इनवाइट कीजिए, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि अपने बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकाल के सर हमें कमांडो ट्रेनिंग में थोड़ा समय देते हैं। आज वो शानदार दिन है, आज वो शानदार घड़ी है कि सर पर्सनली आपको कुछ बोलने के लिए, आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए और मैक्सिमम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आइए, मैक्सिमम लोगों को जूम पर लेकर आइए। थैंक यू निजाम सर, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बेहतरीन न्यूज योगेश गुप्ता सर ने दी है और मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मेरी ट्रेनिंग के बीच में सर का पदार्पण हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्लेजर की बात है और बहुत ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए है। तो थैंक यू दोस्तों, आप मैक्सिमम लोगों जो अभी नहीं आए उनको भी आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको वो 4 सवाल बताने जा रहा हूँ, इसको चाहें तो आप राइट डाउन कीजिए अपनी डायरी में। 100% ये आपको सपोर्ट करेंगे और आपको एक बेहतरीन बिजनेस प्लान दिखाने में आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। सामने वाले की माइंडसेट आपके लिए हो जाएगा और वो आपकी बात को सुनने के लिए लालायित हो जाएगा। मेरा पहला सवाल है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और लिख लीजिए, चाहे तो रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरा पहला सवाल है, सामने वाले से आप कर सकते हैं और मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप अभी यहाँ थ्रिलिंग पोजीशन में है, अगर आप यहाँ काफी हालत में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे रेनेटस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे इस इंडस्ट्री में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। होता क्या है, 2-4-6 महीने की मेहनत और भागदौड़ करने के बाद लोगों को जब यहाँ रिजल्ट नहीं आते तो वो कहते हैं कि यार मैं गलत यहाँ पर आ गया, मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो वो बैक मार जाते हैं और बैक गियर लगा के वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस गर्त से, जिस दलदल से निकल के वो यहाँ पर आए थे। तो दोस्तों मेरा पहला सवाल है, आप चाहें तो लिखिए कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सोच सकते हैं अपने मन में। आप जो भी चाहते हैं वो सोच सकते हैं, आपका सपना, आपका ड्रीम, आपकी नीड्स, आपकी लायबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं जिसको पूरा करने के लिए या उसके उद्देश्य से आप इस इंडस्ट्री में आए थे या इस प्लेटफॉर्म पे आए थे। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर यू डूइंग टू गेट इट। यानी जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी से, वो उसको हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग टू गेट इट, उसको हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपके सारे चक्षु खुलने वाले हैं दोस्तों इन 4 सवालों में। आपका आज इस बिजनेस में आने का नजरिया बिल्कुल तय हो जाएगा और आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपनी चीजों को देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं देख चुका हूं इसको। तो जो भी ड्रीम्स, सपने, लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नीड्स जो भी आप है वो आपकी वो शायद चाहत हो सकती है। बचपन में जब बच्चा होता है ना, तब वो जो है अपने कुछ ऐसे सपने देखता है। आप पूछेंगे भैया बेटा आप क्या बनोगे, कहते हैं पुलिस बनूंगा, कोई कहता है पायलट बनूंगा, कोई कहता है कुछ बनूंगा। बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन जब हम जीवन की ठोकरें खाना शुरू करते हैं ना, उन ठोकरों की वजह से वो सपने टूटना शुरू हो जाते हैं और आखिर में आके एक व्यक्ति जो आईएएस और पीसीएस और आरएएस का एग्जाम दे के आता है ना, वो अपनी 4th क्लास की जॉब के लिए अपने आप को एग्री कर लेता है, मजबूरी में करता है दोस्तों, है ना। लेकिन आप और हम वो मजबूर लोग नहीं है, हम लोग वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि जिनको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी और जिसकी बदौलत हम यहाँ पर अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं जो आपके घर, खानदान, आपके परिवार या आपके शहर का पहला करोड़पति होगा। आप वो है करोड़पति। तो दोस्तों पहला सवाल मेरा था व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, दूसरा सवाल था व्हाट आर यू डूइंग टू गेट इट, तीसरा सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, when it can be achieved, यानी जो आप कर रहे हैं उसके द्वारा जो आप चाहते हैं उसको कब तक हासिल किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, when it can be achieved। सबसे पहला आप चाहते क्या हैं, दूसरा आप उसके लिए कर क्या रहे हैं, तीसरा जो कर रहे हैं उससे आप उन चीजों को, उन सपनों को, उन ड्रीम्स को कब तक हासिल कर पाएंगे। तीसरा सवाल। चौथा सवाल दोस्तों आपके सारे दरवाजे खोल देगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा विशेष है और उसी सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं आप सामने मौजूद हूँ और इस इंडस्ट्री में कदम रख पाया हूँ। वो चौथा सवाल है कि इफ नॉट,
देयर एनी ऑप्शन? अगर ऐसा नहीं है कि वो आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप इसको पूरा कर सकें, तो क्या तो और कोई ऑप्शन आपके पास में है? दोस्तों 98-99% लोगों का जवाब नो में आता है। और अगर आपका जवाब भी नो है तो आपको कहीं भी घूमने फिरने दिखने की और इधर उधर झांकने की देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। टीन का चश्मा लगा लीजिए जैसे बड़े के लगाया जाता है ना, वो सिर्फ नाक की सीध में चलता है। आप बिल्कुल सही जगह है, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं और बिल्कुल सही इस वक्त में है। ये समय जो है ना वो इस टाइम बहुत खतरनाक, बहुत क्रिटिकल और बहुत क्रूशियल समय आने वाला है। हम लोगों ने सबने ये देखा है कि कोरोना काल में आज से 4 साल पहले क्या हालत थी। सारी दुनिया, देश सब बंद था। कोई भी रास्ता नहीं था जिसके जरिए हम अपने आप को सर्वाइव देख पाए। लोगों का जो थोड़ा बहुत जोड़ा जुमटा हुआ था उसको लोगों ने खर्च करके अपने जिंदगी को बचाने का काम किया। और उस समय में 8 करोड़ कैजुअलिटीज भारतवर्ष में हुई थी दोस्तों। मैं बहुत दुर्भाग्य के साथ इस बात को कहूंगा, आपको कहने जा रहा हूं, उसका कोई रास्ता नहीं है कि उससे ज्यादा खतरनाक वायरस इस टाइम पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। भारत में उसका जो है आगमन एक दस्तक के रूप में हो चुका है और उस वायरस का नाम है H5N1। आप चाहें तो गूगल करके उसको देख सकते हैं दोस्तों। वो इतना भयानक, इतना खतरनाक है कि कोरोना से 100 गुना 100 टाइम्स उसको खतरनाक बताया जा रहा है। मैं कहता हूं अगर वो 50% भी खतरनाक हुआ, अगर वो 10% भी खतरनाक हुआ, तो दोस्तों आप और हम होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। 8 करोड़ का अगर 10 टाइम्स हो गया तो 80 करोड़ होते हैं। हमारे भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है दोस्तों। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये ऊपर वाला ही जानता है, बट उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर्स जितने भी हैं सब परेशान है, साइंटिस्ट परेशान है, सब कुछ परेशान है, लेकिन आज हम और आप कंपैरेटिवली उतने परेशान नहीं है क्योंकि हमारे पास में, हमारे हाथ में कुदरत की ऐसी कुछ अद्भुत जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है जो रिसर्च बेस है, जो ये प्रूव कर चुका है कि हम अपनी हेल्थ को अगर बेहतर और कामयाब बनाए रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और बनाए रखना चाहते हैं, दोनों चीजों में वो पूरी तरह से सक्षम है। हम अपने आप को सिर्फ बेटर करते रहे, हम अपने आप को, अपने फोर्टिफिकेशन को, हमारी बॉडी का जो कीलेबंदी है उसको अगर हम मजबूत करने में सक्षम हो जाते हैं ना दोस्तों, तो डेफिनेटली 100% हम काफी हद तक अपने आप को उस विपदा से, उस जो वो खतरनाक मुसीबत आने वाली है उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे दोस्तों। उसका नाम है H5N1। आप गूगल करके देख सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे प्रोडक्ट रेनेटस नोवा धमाल मचा चुका, 4 साल उसी पे कंपनी ने राज किया। उससे बेहतरीन कड़ायु, उससे और बेहतरीन इमोजन जिसका कोई तोड़ नहीं है। आज डीआरडीओ के साइंटिस्ट उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सभी लोगों ने देखा रिट्रीट में, पूरी हमारी आर-एन-डी की टीम वहां पर मौजूद थी। 8 तारीख को दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ, पूरी आर-एन-डी टीम वहां पर मौजूद थी और सबके इंटरव्यूज वहां पर थे। दादा ने जबरदस्त काम किया है, उन लोगों से को डायरेक्ट हमसे रूबरू कराया, वरना किस कंपनी में कौन साइंटिस्ट है कौन जान पाता है। जिंदगी में कभी लोग मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सिर्फ फोटोज में देखते रहते हैं उन लोग। आज उन्होंने हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया दोस्तों। किसको खड़ा किया और खुद कौन खड़े हुए, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आज दिल्ली से सफर करके केरला जाते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी के ऑफिस बेंगलोर जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, पूरे देश और दुनिया की यात्राएं कर रहे हैं। दोस्तों जिस गाड़ी, जिस वाहन के जरिए आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो ट्रेन हो, कभी आपने उसके पायलट को और उसके ड्राइवर को देखा है? ट्रेन के पायलट को, प्लेन के पायलट को देखा है या उससे मिले या उससे बातचीत की है? ट्रेन के पायलट को आपने देखा है, उससे मिले हैं, बातचीत की है? आपको कुछ पता नहीं होता, आपको सिर्फ ये विश्वास होता है कि आपने ट्रेन का टिकट लिया, आप उसके अंदर बैठ गए तो 100% आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर वो पायलट आके आपसे पर्सनली मिले और ये कहे कि निजाम सर आप कैसे हैं, मैं आपको आपके डेस्टिनेशन तक 100% पहुंचाऊंगा, बशर्ते शर्त ये है कि आप किसी स्टेशन पे उतरिएगा नहीं, आप 100% अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों आपका अंदर से मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आप गदगद हो जाएंगे, आप कहेंगे यार ट्रेन के पायलट ने आके मुझसे मुलाकात की है। वही स्थिति आज यहाँ पर है। हमारी ट्रेन के, हमारे प्लेन के पायलट डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर हमारे साथ में है और समय समय पे मिलते हैं हम सब लोगों से आके। आज हजारों कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके सीईओ वगैरह मिलना भी पसंद नहीं करते लोगों से। उनका काम है धंधा करना, वो धंधा करने आए, धंधे पे ध्यान देते हैं सिर्फ। लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है ना, वो लोगों के दिलों के साथ काम हो रहा है। दिल का जो जुड़ाव है ना, से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो दोस्तों दिलों जो बिजनेस हो रहा है ना, वो दिलों तक ही पहुंच रहा है लोगों के अंदर। लेकिन ये बात दिल वाले ही पहचानेंगे, जिनके पास दिल नहीं पहचानेंगे। और यही हो रहा है कुछ हमारे साथ।
तो दोस्तों मैं यही बात कहूंगा कि आप यहाँ पर भले ही गलती से आ गए हैं, लेकिन आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ में है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। इसके लिए किंतु परंतु करने की आपको अपना एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। समझदार वो व्यक्ति नहीं है जिसको ये बताया जाए कि इस रास्ते में आप जा रहे हो, आगे कांटे हैं, सड़क खुदी हुई है, नदी भी पड़ेगी और जंगली जानवर आपको शेर चीते वगैरह भी मिल सकते हैं। तो समझदार आदमी वो नहीं है जो ये कहे कि मैं खुद जाके विश्वास करूंगा, तो हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। वो समझदार नहीं। समझदार वो है जो, अगर योगेश गुप्ता जी बता रहे हैं ना कि ये रास्ता गलत है, तो समझदारी मेरी है कि मैं उसको तुरंत मान लूं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है। ये किसी एक्सपीरियंस की वजह से बता रहे हैं। मेरा समय बचेगा, मेरी मेहनत बचेगी, मेरा पैसा बचेगा। अभी मैं पिछले 1 महीने से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ महाराष्ट्र, उसके बाद आपका जो है बिहार, पटना वगैरह जाना हुआ, तो उसके बाद राजस्थान का टूर होने वाला है, लखनऊ। तो उस ट्रैवलिंग में मैं देख रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ इस चीज को कि वाकई में बहुत डिफरेंट दुनिया है। हम जिस लेवल पे सोचते हैं ना, उस लेवल का मामला नहीं है। लोग बड़े परेशान हैं। अगर आप देवदूत बन के उन तक पहुंचने में अपने आप को सफल कर पाते हैं ना, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। आपको जरूरी नहीं है पैसा कमाने की। पैसा जो है ना, वो एक बाय प्रोडक्ट है दोस्तों, बाय प्रोडक्ट है पैसा। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, तो पैसा और दूर भागता चला जाएगा। ये कोशिश हमेशा, ये दौड़ हमेशा चलती चली जाएगी और आज भी चल रही है। आज वही दौड़ तो चल रही है लोगों की जो रेंटस में नहीं है, या हम रेंटस में जब नहीं थे हमारी भी वही दौड़ चल रही थी। लेकिन जब से रेंटस में आ गए ना, तो हमने क्या काम किया? हमने लोगों की मदद करने का काम किया, सेवा भाव से काम किया, सर्विंग नेचर से काम किया। जब वो ख्याल आपके मन में आएगा ना, तब आप लोगों की सेवा कर रहे होंगे और आपके पास पैसा बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा। पैसा बाय प्रोडक्ट है हमेशा। पैसे के पीछे आप भागेंगे, पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे, तो डेफिनेटली पैसा आपको चेस करेगा, आपको फॉलो करेगा पैसा 100%। तो यदि आप अगर बेहतरीन पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए आज से ही। आप एक बेहतरीन इंसान जब तक नहीं बनेंगे, तब तक आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। और अगर आप बेहतरीन इंसान बनने में अपने आप को कामयाब कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आप इतना पैसा कमाएंगे जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। इतना पैसा मशीनें लगानी पड़ेगी काउंट करने के लिए। हालांकि हमारी कंपनी ने मशीनों का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वहां से आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए, यूपीआई के जरिए पैसे को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। खर्च करिए जितना भी, शोरूम में घुस जाए और वहां पर आपको जो चीज पसंद आए वो आप ले सकें, तब तो आप सफल व्यक्ति हैं दोस्तों। तो ऑलमोस्ट मेरा टाइम हो चुका है, सर का भी आने का टाइम हो चुका है। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को यहाँ पर खत्म करूंगा कि ये जो सफर रहा, इस इंडस्ट्री का सफर रहा, इसके साथ साथ यो इस प्लेटफॉर्म पे मेरा सफर रहा, वो कुछ इस तरह का था कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी इधर उधर। रेनेटस की आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। लेकिन काम ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों, जहां पर आप पूरी तन्मयता के साथ 100% होके लगे। ऐसा नहीं कि सर कहीं दिल कहीं, सजदे में सर कहीं दिल कहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर और दिल दोनों एक जगह होना चाहिए, तभी तो कोई बात बनेगी दोस्तों। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बेबाक अंदाज में आपने इस ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाया।